वेलकम। आज हम लोग डिस्कस करते हैं एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू जैसे किसी भी प्लांट पार्ट में अलग अलग वैरायटी का टिश्यू प्रेजेंट है और अलग अलग वैरायटी का टिश्यू अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करता है, उसी तरह एनिमल में भी डिफरेंट फंक्शन के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू प्रेजेंट है और ये टिश्यू मिलके पूरे बॉडी, पूरे जो सिस्टम है उसको कंट्रोल करता है। तो एनिमल में मेनली 4 तरह का टिश्यू मिलता है, 4 टाइप्स: एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू, और सबका अलग अलग फंक्शन है। तो हम लोगों को 1 बाय 1 सबको देखना है। तो एनिमल टिश्यू का जो मेन फंक्शन है वो है लोकोमोशन में हेल्प करना। लोकोमोशन यानी कि मूवमेंट। उसके बाद इम्पल्स का ट्रांसमिशन करना, मैसेज का ट्रांसमिशन करना, ब्रेन से ऑर्गन तक और ऑर्गन से ब्रेन तक कॉन्ट्रैक्शन करना, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। उसके बाद हमारे बॉडी में फिल्ट्रेशन का काम है, सिक्रीशन का काम है, बहुत सारा काम है, तो उसको कंट्रोल करता है ये प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एनिमल टिश्यू का कैटेगरी, क्लासिफिकेशन। तो एनिमल टिश्यू को मेनली हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला है एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड मस्कुलर टिश्यू और फोर्थ नर्वस टिश्यू। ये 4 टिश्यू हैं। एपिथेलियल टिश्यू हमारे बॉडी के जो कवरिंग है उसको बनाता है। हमारे बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन है उसका कवरिंग बनाएगा और इंटरनल लाइनिंग बनाता है। उसके बाद ये स्किन का फॉर्मेशन करता है। कनेक्टिव टिश्यू हमारे बॉडी में मेन स्केलेटन बनाता है, ब्लड और लिव का फॉर्मेशन करता है। मस्कुलर टिश्यू लोकोमोशन, मसल्स और मूवमेंट में हेल्प करता है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन के साथ। मस्कुलर टिश्यू से हार्ट बना हुआ है, वो हार्ट कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में हेल्प करता है। और नर्वस टिश्यू एक ऐसा टिश्यू है जो ब्रेन का फॉर्मेशन करता है और इम्पल्स का ट्रांसमिशन करता है फ्रॉम ऑर्गन टू ब्रेन और ब्रेन टू ऑर्गन। इसमें भी बहुत सारा कैटेगरी है, तो सबसे पहले हम लोग इसमें देख लेते हैं कैटेगरी कौन कौन है। एपिथेलियल टिश्यू को हम लोग बहुत सारे पार्ट में डिवाइड करते हैं, जैसे स्क्वाइमस एपिथेलियम। दूसरा कैटेगरी है क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तीसरा है कॉलमनार एपिथेलियम। फोर्थ ग्लैंडुलर एपिथेलियम। फिफ्थ है सिलिएटेड एपिथेलियम। ये इसका कैटेगरी। कनेक्टिव टिश्यू भी बहुत सारे वैरायटी में डिवाइड किया गया है। उसका सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसमें स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, दूसरा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, फोर्थ एडिपोज टिश्यू, etc। मस्कुलर टिश्यू को हम लोग 3 वैरायटी में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला स्ट्राइटेड मस्कुलर टिश्यू, दूसरा स्मूथ मस्कुलर टिश्यू और थर्ड है कार्डियक मस्कुलर टिश्यू। नर्वस टिश्यू में फ़िलहाल कोई टाइप नहीं है, वो अकेले है।
तो इन सब टिश्यू के बारे में हम लोग को वन बाय वन डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू एक बेसिक टिश्यू है। एपिथेलियल टिश्यू सिंपलेस्ट टिश्यू है, प्रोटेक्टिंग टिश्यू है। सिंपलेस्ट टिश्यू बॉडी के मेन लगभग सारे पार्ट में मिलता है। इसके बाद ये प्रोटेक्टिंग टिश्यू है, प्रोटेक्टिंग, क्योंकि ये बॉडी के अंदर कवरिंग को बनाता है और बाहर की कवरिंग को बनाता है, यानी स्किन को बनाता है। जितना भी ऑर्गन है उसके ऑर्गन की कवरिंग को बनाता है। नेक्स्ट, एपिथेलियल टिश्यू का जो सेल होता है वो जनरली सीट फॉर्म में होता है। It forms sheet like floor tiles। इसका टिश्यू फ्लोर टाइल्स के जैसे सीट का फॉर्मेशन करता है। एपिथेलियल टिश्यू की बात करें अगर, तो ये इट कवर्स द बॉडी एंड इंटरनल ऑर्गन्स। ये बॉडी को स्किन से कवर करता है और इंटरनल ऑर्गन्स को कवर करता है, जैसे लीवर, किडनी, लंग्स, हार्ट। इसका जो कवरिंग होगा वो भी एपिथेलियल टिश्यू का बना हुआ है। एपिथेलियल टिश्यू के सेल के बीच में मैट्रिक्स प्रेजेंट नहीं होगा। इंटरसेलुलर मैट्रिक्स इज एब्सेंट, मैट्रिक्स प्रेजेंट नहीं है। इट फॉर्म्स द लाइनिंग ऑफ माउथ, एलिमेंट्री कैनाल, किडनी ट्यूब्यूल, एल्वियोलाई, ब्लड वेसल, etc। ये माउथ के लाइनिंग को एलिमेंट्री कैनाल, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, किडनी का जो नेफ्रॉन है उसमें, एल्वियोलाई में, लंग्स के अंदर एल्वियोलाई और ब्लड वेसल इसके लाइनिंग को बनाता है। इसके साथ ही ये जो एपिथेलियल टिश्यू है इसमें सिक्रीशन का कैपेसिटी है। इट सिक्रेट वेरियस केमिकल सब्सटेंस जैसे लाइक स्वेट, सलाइवा, हॉर्मोन्स, etc। एपिथेलियल टिश्यू में ब्लड वेसल एब्सेंट होगा, ब्लड वेसल इज एब्सेंट। एपिथेलियल टिश्यू में ब्लड वेसल प्रेजेंट नहीं है, यानी कि एपिथेलियल टिश्यू में ब्लड का सप्लाई नहीं होता है। तो इस जो एपिथेलियल टिश्यू का सेल है उसका न्यूट्रिशन कैसे होगा, तो एपिथेलियल टिश्यू के नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन मिलता है। एपिथेलियल टिश्यू
लाई ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन, तो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या है? बेसमेंट मेम्ब्रेन एक नॉन सेलुलर प्रोटीनियस मैट्रिक्स है। बेसमेंट मेम्ब्रेन इज द नॉन सेलुलर प्रोटीनियस मैट्रिक्स which contains कोलाजन प्रोटीन। बेसमेंट मेम्ब्रेन एक मैट्रिक्स है और इसके ऊपर में एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट है, और ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है इससे ये न्यूट्रिशन लेता है, एब्जॉर्ब करता है, क्योंकि इसमें ब्लड वेसल का सप्लाई नहीं होगा। इसके बाद इसके कुछ फंक्शन को हम लोग देखते हैं। एपिथेलियल टिश्यू का क्या काम है? फंक्शन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू का फंक्शन क्या है? एपिथेलियल टिश्यू एक बेसिक टिश्यू है जो किसी भी एनिमल के आउटर कवरिंग और इनर कवरिंग को बनाता है। तो ये मेनली जो फंक्शन करता है वो है प्रोटेक्शन का। प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन कैसे? जैसे कोई भी एनिमल या कोई भी किसी भी एनिमल के बॉडी का पार्ट वो एक कवरिंग से घिरा हुआ है जिसको बोलते हैं स्किन। स्किन, तो ये आउटर कवरिंग है स्किन, और अंदर से इनर लाइनिंग। इनर लाइनिंग ये भी एपिथेलियल टिश्यू का बना हुआ है। तो आउटर और इनर लाइनिंग एपिथेलियल टिश्यू से बना है, इसलिए कोई भी माइक्रोब्स, बैक्टीरिया, वायरस या कोई भी केमिकल इफेक्ट, केमिकल कंपाउंड, हार्मफुल सब्सटेंस, ड्राइंग, ये सब इफेक्ट को रोकता है। इसलिए ये मेन फंक्शन करता है प्रोटेक्शन का। इट हेल्प्स इन प्रोटेक्शन। इट फॉर्म्स आउटर एंड इनर लाइनिंग ऑफ बॉडी। आउटर लाइनिंग में स्किन और इनर लाइनिंग में जो हमारा माउथ है उसका लाइनिंग, एलिमेंट्री कैनाल का लाइनिंग, स्टमक का लाइनिंग। नेक्स्ट, इट कवर्स द इंटरनल ऑर्गन्स। ये हमारे बॉडी के इंटरनल ऑर्गन को कवर करता है, जैसे लंग्स, किडनी, हार्ट। तो इसके आउटर कवरिंग को बनाता है और उसका प्रोटेक्शन करता है। इसके साथ इट सीक्रेट बहुत सारा केमिकल सब्सटेंस, जैसे सलाइवा सीक्रेट करेगा, सलाइवा, स्वेट, एंजाइम्स, etc। नेक्स्ट, ये एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। एब्जॉर्प्शन, और एब्जॉर्प्शन में कैसे? क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है, स्मॉल इंटेस्टाइन में माइक्रोविलाई प्रेजेंट है, और ये माइक्रोविलाई बना हुआ एपिथेलियल टिश्यू का, और ये फूड को एब्जॉर्ब करता है। इसका नेक्स्ट फंक्शन है एक्सक्रीशन या एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। हमारे बॉडी में जो भी वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा उसके एलिमिनेशन में हेल्प करता है। ये किडनी ट्यूब्यूल में मिलेगा, किडनी ट्यूब्यूल, और ये किडनी ट्यूब्यूल जितना भी वेस्ट मटेरियल है उसको रिमूव करता है हमारी बॉडी से। उसके बाद अब इसमें हम लोग जो एपिथेलियल टिश्यू का टाइप्स है उसको डिस्कस करते हैं।